जेण वयण जे करंति भावेण अमला असंकिलिठा ते होंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाओं का वर्णन। 7वीं भावना आश्रम। हमारे अंदर कर्म क्यों आते हैं? उसका क्या कारण है? कर्म क्यों बनते हैं? उसका क्या कारण? आश्रम का अर्थ कर्मों का आना और बंध का मतलब आत्मा के साथ बंध जाना। आत्मा कोई भी क्रिया करती है तो कर्म आते हैं। क्रिया करने के साधन इस आत्मा के पास 3 है, मन, वचन और काय। शरीर इसे काय कहते हैं। वचन जो हम जुबान से बोलते हैं। मन ये तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली। कितनी शक्ति है इसके अंदर? पुराने संत पुरानी भाषा में कहते हैं, पुराने जमाने में एक तोल होता था, मण। जानते हैं ना? मण के अंदर कितने शेर होते थे? 40 शेर होते थे। आज के अनुसार देखा जाए तो कहते 2.5 शेर को 1 किलो कहते थे। 2.5 शेर का 1 किलो। कहते हैं मन मतलब शेर। हमारी प्राकृत भाषा ना, वहां पर श नहीं होता, उसके स्थान पर स प्रयोग किया जाता। जो हमारी देसी भाषा भी है, स का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो शेर का मतलब शेर। 40 शेरों को बस में करना। मानो समझो मन में बस में कर, मन को बस में करना है। कर लोगे 40 शेरों को बस में? कहते हम तो नहीं करेंगे, वो करेगा। किसी ने कहा भाई शेर आ जाए तो क्या करोगे? कहते हमने थोड़ा करना, कौन करेगा?
वो तो शेयर करेगा क्या करना है, क्योंकि हमारा उसके आगे, हमारा तो कोई बस नहीं चलेगा। उसके मन में जो होगा वो करेगा। वो हमें छोड़ भी सकता है, मार भी सकता है, खा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मन के अंदर कितनी ताकत है। देखो, आप शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, थकावट होती है ना, जबान से बोलते हैं। जब लिमिट से ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा, सिर दुखने लग जाएगा, जबान भी थक जाएगी। लेकिन भगवान मन ऐसा है, कभी इसको थकावट हुई, कभी देखा हो मन आराम कर रहा है। शरीर को आराम की जरूरत है, जबान को आराम की जरूरत है, लेकिन मन को आराम की जरूरत नहीं है। क्यों? जिसका बल जवाब दे जाता है ना, तो शक्ति को पैदा करने के लिए विश्राम की जरूरत पड़ती है। जिसका बल किसी समय जवाब देता ही नहीं है, कहते बोलो सही, हर काम करने के लिए तैयार हूं, और मन के द्वारा कितना कुछ कर देते हैं। हमारी नजरों में तो शरीर का कार्य नजर आता है, जबान का नजर आता है, लेकिन मन का छिपा हुआ, कहे छिपा रुस्तम, छिपा हुआ सब कुछ कर जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, हम शरीर को प्रमुखता देते हैं, जबान को प्रमुखता देते हैं, लेकिन मन को, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा और बुरा यदि कोई है तो वो कौन है? मन है। आपका कोई शत्रु है, आपके प्रति बैर है, आप रोज उसके प्रति सद्भावना भाव, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका बुरा ना हो, हे परमात्मा उसका भला हो, उसका भला हो। देखना आने वाले टाइम में आपके प्रति दुर्भाव है, उसका खत्म हो जाएगा। मानो किसी का आप बुरा सोचते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, 10 मिनट के बाद वो सामने आपके आ गया। जब सामने आए ना, तो आपको अपनी आंखें उठानी मुश्किल होगी। उठाओगे तो उसके अंदर क्या होगी? बनावट होगी, वो सच नहीं होगा जो आप दिखाओगे। ऐसा क्यों हुआ? मन ने काम किया ना, मन ने आपको चोर बना दिया, क्योंकि बुरा सोचा था। और भला सोचते हैं तो आपके मन के अंदर कोई खिन्नता नहीं आएगी, खेद नहीं आएगी। मन अच्छे को बुरा बना देता है, और मन बुरे को अच्छा भी बना देता है। इसलिए हमारे चिंतकों ने, नीतिकारों ने कहा, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। कहते बंध और मोक्ष का कारण तो एक ही है। उन्होंने वचन को स्थान नहीं दिया, काया को नहीं दिया, किसको दिया? मन को। बंध और मोक्ष का कारण मन है। परमात्मा को पाने वाला सहयोगी कौन? मन। और परमात्मा से दूर करने वाला कौन? मन ही। जैसे घोड़ा होता है ना, जो मरियल होगा वो क्या चलेगा? वो तो स्वयं खड़ा ही नहीं हो सकता, और जिसके अंदर ताकत होगी वही तो भागेगा ना। अब उसके ऊपर सवारी का मजा कौन लेगा? जिसके अंदर उसको वश करने की ताकत होगी वही उसके ऊपर सवारी कर सकता है। जिसके ऊपर नहीं है, 2 बार उछलेगा वो, और तड़ाम से क्या करेगा उसको? कहते मेरी सवारी करना चाहता है, पहले अपने अंदर योग्यता तो पैदा कर ले। हर कोई मेरी सवारी नहीं कर सकता, ऐसे मन की भी हर कोई सवारी नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों में कोई बिरला होता है, और उसने इस सवारी का मजा लेने के लिए पता नहीं कितनी साधना की होगी,
कितना अभ्यास किया होगा जब मन के ऊपर सवार है। देखो भला दुनिया मन के ऊपर सवार है, जब मन दुनिया के ऊपर सवार है। कौन है किसके ऊपर सवार है? मन कर रहा सवारी। जबकि सवारी किसको करनी चाहिए? कहते घर का नौकर उसकी चलती है, मालिक की चलती है? किसकी चलती है? मालिक की चलती है। और नौकर कहे मैंने नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते काम करना करने छुट्टी कर, जहां तेरी नहीं चलेगी किसकी चलेगी भला? मेरे अनुसार चलेगा तो तेरे को वेतन मिलेगा, रोटी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। नहीं करेगा चल छुट्टी उसी समय। इसी प्रकार हमारी अज्ञानता, जो नौकर था वो मालिक बन गया, और जो मालिक था वो कौन बन गया? मालिक नौकर बन गया। कहते भाई समाय कर ले, हमारा मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? समाय के लिए मन नहीं लगता। अगर रोटी खा ले फिर भी कहते मन नहीं लगता। टीवी देखना है, कहते हाँ, नहीं देखना फिर तो एकदम। बड़ों का तो क्या करना, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसके हाथ से मोबाइल छीन लो तो क्या होता है? छोटे बच्चे से जब वो देख रहा होता है ना, उसका मोबाइल छीनने वाला, लो मांगो उससे, एकदम संभाल लेगा। और छीनने की कोशिश करोगे तो भागेगा। कारण क्या? देखो बच्चा कितना उसका गुलाम हो चुका है। जो माँ बाप उसकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनको भी अपनी आंखें, और उसका प्रोटेस्ट क्या होगा? रोना, चिल्लाना, गुस्से होना। ये सारा किसका खेल है? कहते हम मन उस बालक के समान नहीं है। भगवान कहते हैं जिसको समझ नहीं, चाहे उम्र से कितना बड़ा हो, जिसको अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं, और अच्छे को करता नहीं और बुरे को छोड़ता नहीं, वो चाहे 80 साल का हो चाहे 100 साल का हो, वो बच्चा है। वो क्या है? वो बाल है, अज्ञानी है, जिसको जो समझ नहीं है। कहते समझदार कौन है? कहने को तो कह दिया 18 साल हो जाएंगे, 18 साल के बाद क्या है? बालिक हो गए, अब अपना जिम्मेवार है। कहते 18 क्या, जो 60 साल की उम्र में भी बालक बन जाए ना तो शुक्र समझो। बड़ी 50-60 साल के बाद जब प्रज्ञा के नेत्र खुलने लगते हैं ना, ठोकरें दुनिया की खा खा करके, फिर वो बालपना निवृत्त होता है। फिर वो समझदारों की श्रेणी में आता है, मेरे को ये करना, ये नहीं करना। तो बात चल रही है मन, वचन और काया। अब मन जो आत्मा की उपलब्धि, पता नहीं कितना पुण्य किया, पता नहीं कितनी साधना की, तब जब मन मिला है। अब मन मिला है, समझ भी तो होनी चाहिए। यदि समझ है तो इस मन का सदुपयोग करेगा, समझ नहीं है तो इस मन का दुरुपयोग होगा। जानते हैं शस्त्र से अपनी रक्षा होती है और दूसरे का नाश भी होता है। तो शस्त्र अपनी रक्षा के लिए है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं है। शस्त्र निर्दोषों के ऊपर नहीं है। शस्त्र किसके लिए है? जब कोई समझार प्रकार से समझाने पर भी नहीं समझता, हर प्रकार से समझाने पर भी नहीं समझता, तो राजनीति में उसको या तो मृत्यु दंड है, या उसको आजीवन कारावास। जब बहुत बड़ा अपराध किया तो चला गया, इसकी जरूरत नहीं है। यदि कुछ काम हो, कहते हो सकता अब तो इसका दिमाग उल्टा हो रहा है। जिस समय चक्की पीसेगा ना, जिस समय 4 दीवारी के अंदर बंद होगा, तो हो सकता है इसके अकल टिकाने आ जाए। अकल टिकाने आ जाएगी फिर छोड़ देंगे। तो कहा जाता है जो शस्त्र आदि जो है
ये तो अंतिम समय है इनके प्रयोग का, लेकिन उससे पहले अपनी रक्षा करे। कहा इसी प्रकार ये मन वचन काया जे आत्मा के जन्म जन्म के पुण्य की रिद्धि है। अब जो मिली है तो ये समझ भी होनी चाहिए इसका सदुपयोग करना। कहते हैं इसका सदुपयोग हो तो इससे बढ़ के और कोई अमृत नहीं होगा, और इसका सदुपयोग नहीं होगा तो इससे बढ़ के जहर नहीं होगा। जहर घोलने वाले कौन और अमृत बांटने वाले कौन? जिन्होंने मन वचन काया को वश में कर लिया है वो तो संसार में अमृत बांटते हैं, अमृत का सेवन करते हैं। और जिनके मन वचन काया अपने बस में नहीं है वो क्या करते हैं? जहर ही खाते हैं और जहर ही बांटते हैं। अब कहा परमात्मा का संग करो, गुरुओं का संग करो, शास्त्रों की वाणी सुनो श्रद्धा से भक्ति से। वो किस लिए कहा जाता है? ताकि हम इनके उपयोग कैसे करना है इन बातों को जाने। एक व्यक्ति सोचता है सबका भला हो, एक व्यक्ति जो सोचता सबका भला हो, एक सोचता है सबका बुरा हो। शब्द तो ज्यादा नहीं। जिसने सोचा सबका भला हो उसने कितने जीवों के साथ मैत्री संबंध जोड़ लिया, उसने कितना पुण्य कर्म बांध लिया, उसने कितने पाप कर्म काट लिए। केवल मन से जे कहना सबका भला हो। और जिसने कहा सबका बुरा हो, कितने जीवों के साथ उसने बैर के बीज बो लिए। आज वो छोटा सा है, बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाए। कितना उसने पाप कर्म बांध लिए, कितने पुण्य कर्म उसके क्षीण हो गए। इन बातों को समझाने के लिए ना शास्त्रों में ग्रंथों में दृष्टांत बहुत आते हैं। एक ना तंदुल मत्स्य होता है, मत्स्य कहते हैं मत्स्य को, तंदुल कहते हैं चावल के दाना। चावल का दाना कितना बड़ा होता है? क्योंकि छोटा सा होता है, यही कहोगे ना, इतना को होता है। वो ना किसी मगरमच्छ की आंख के ऊपर बैठा हुआ। मगरमच्छ समुद्र के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, एक तो वो हैं जो आपकी जानकारी में आते हैं अखबारों के माध्यम से, या टीवी में दिखाते हैं ना नए नए प्राणियों का कि जे है, इसका नाम जे है, इसका ऐसा है वो। एक तो वर्तमान के साथ शास्त्रों के साधन से 100 योजन का मगरमच्छ, 500 700 हजार योजन का मच्छ, इससे बड़े नहीं। तो इतने योजन उसका मुंह कितना बड़ा होगा और उसको खुराक कितनी होगी उसकी, वाला पहाड़ का पहाड़ कितना पेट में समाता होगा। और वो कितना है? केवल चावल के दाने जितना। उसको कितना चाहिए? उसका तो आहार थोड़ा सा है, लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। अब जिस समय उसको भूख लगती है तो अपना मुंह खोलता है। समुद्र के अंदर हजारों लाखों मछलियों के ग्रुप तैरते जा रहे, और वो क्या करता? पानी को अपने मुंह में खींचता है। जब पानी को मुंह में खींचता है तो उस पानी के प्रवाह में कितने मछलियां जलचर जीव उसके मुंह में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अपने मुंह को बंद कर देता। जब मुंह को बंद कर लिया और उसने पानी तो नहीं पीना, उसने क्या करना? भोजन करना है। अब पानी को निकालता है, जैसे बच्चे पिचकारियां मारते हैं ना मुंह से, ऐसे उसके दांतों के अंदर होल छिद्र जो है उनसे वो पानी निकालता है। और उस पानी के माध्यम से कितनी मछलियां, हजारों मछलियां क्या हो जाती हैं? कौन फंसती है? जो मोटी मोटी थी, छोटियां तो निकल जाती हैं।
जिस समय वो छोटे, वो कौन देख रहा है, हजारों लाखों मछलियां निकल रही हैं। अब वो क्या सोचा, कितना मूर्ख है, इतनी भी इसको अकल नहीं है। जो इसके स्थान पर मैं होता ना, कौन वाला, इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी मछली बाहर ना जाने देता, सबको क्या करता, हजम कर देता। जो उसके भाव कैसे हैं, कैसे हैं भाव, क्रूर, हिंसात्मक, कर नहीं रहा, मारने को एक भी मछली नहीं मार रहा, लेकिन मन के द्वारा कहते किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो आएगा बस उसको सब हजम कर जाऊंगा। कहते ऐसी क्रूर लेशा, जिसको कृष्ण लेशा शास्त्रों में कहते, नील लेशा, कपोत लेशा, कितने पाप कर्म बांधता है, वो 7वीं नरक तक का अधिकारी बन जाता है। 7वीं नरक तो वैसे कहते हैं, जब शास्त्रों की दृष्टि देखते हैं ना, ये सबसे बड़ी सजा है, और उसका समय 22 आगरोपम 33 आगरोपम तक वहीं तड़पना पड़ेगा। कैसे मन के द्वारा कर्म बांध लिया। और एक मानो रास्ते में खड़ा है, संतों की टोली गई, बार बार मत्था टेक रहा है, आज मेरा दिन कितना अच्छा निकला, मेरे को संतों के दर्शन हो रहे, मेरी आंखें पवित्र हो गई, इनको मस्तक झुका लूं, इनका गुणगान कर लूं, केवल मन से ही कर रहा है। मन के द्वारा कितने पाप काट लिए, कितना पुण्य बांध लिया। ये तो अध्यात्म पक्ष है। दुनिया के अंदर मानो कहीं पर कोई उपकार का, परमार्थ की संस्था ने कोई कार्य खोला, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, परमार्थ का। दुनिया के लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या कर रहे, योगदान दे रहे। और एक व्यक्ति बैठा सोचता है, मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। कहते मेरे पास होता तो मैं भी क्या करता, मेरे पास होता तो मैं भी जहां पर अपना कुछ योगदान डालता। पता नहीं किस जन्म में मैंने पाप कर्म किए थे, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब उसको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर भाव, चलो कुछ ना कुछ तो करूं। बाहर जाकर के अपने देह के द्वारा सेवा करता है, और देने के लिए तो कुछ नहीं, शरीर के द्वारा, चाहे वह वहां की सफाई करता है, मकान बन रहा है, वहां ईंटें उठा करके क्या कर रहा है, सहयोग दे रहा है, जो भी है मन ने तैयार किया, क्या कर लिया उसने, अपनी सुंदर भावनाओं के द्वारा, अच्छी भावनाओं के द्वारा पाप कर्मों को काट लिया और पुण्य कर्मों का उपार्जन कर लिया। शुरुआत ऐसे होती है अच्छे पक्ष की। कहते हैं जिस समय कोई पाप को देख करके खुश होता है, करने वाले की अनुमोदना करता है, समझना, और उसके अच्छे दिन गए। अब कौन से दिन आने वाले हैं, बुरे रास्ते चल पड़ा, और अच्छी आत्मा को देख करके, किसी साधु स्वभाव को, संत को देख करके किसी के चेहरे पर अंदर खुशी हुई, चेहरा खिल गया, हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, समझना अब इसका बुरे दिन गए, और अच्छे दिनों की शुरुआत कैसे होगी, जब भाव अच्छे हुए तो उसका भविष्य अच्छा होना लग जाएगा। जितनी जो यात्रा चलेगी उतना भविष्य उसका श्रेष्ठ होगा, और यदि बीच में रुक गई तो वहीं पर विराम लग जाएगा। तो अच्छी ओर चलना और बुरी ओर से पीछे हटना। भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग
एगो भीराई कुजा एगो यो पवत्तन। कहते पाप से निवृत्ति करे और धर्म की ओर संयम की ओर ईश्वर क्या करे, प्रवृत्ति करे। पाप से पीछे हटे। आत्मा तू अनादि काल से गलत काम कर रहा है, इनको छोड़ और सन्मार्ग पर चल। सन्मार्ग का परिणाम अनंत समाधि है, उन मार्ग का परिणाम अनंत दुख है और समाधि क्लेश दुर्गतियां। अब जो अच्छा और बुरा होता तो मन के द्वारा। कल आपको सुना रहे थे आत्मा, तुम्बे का दृष्टांत सुनाया था ना। आत्मा 18 पापों के द्वारा 8 कर्मों का उपार्जन करता है। तुम्बे के ऊपर 8 रस्सियों के लेप, 8 मिट्टी के लेप, वो भारी हो गया, क्या हो गया, डूब गया। जब आत्मा इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, किसी पर झूठा दोषारोपण लगाना, पैशून्य, चुगलखोरी, पर परिवाद, दूसरे की बुराई करना, रति अरति, संसार जो संसार के भोग हैं उनके प्रति लगाव, और जहाँ तप त्याग की बात आती है वहाँ उदासीनता, वहाँ पर नफरत, माया मृषा, छाल पूर्वक झूठ बोलना, अविद्या मिथ्यात्व, अविद्या की उपासना करना। अविद्या का मतलब जो संसार के कारण है उनके अंदर मन लगाना, और जो संसार से तरने के कारण है उनसे विमुख होना। तो जो 18 पाप है, 18 पापों का सेवन करने से क्या होता है, आत्मा के ऊपर 8 कर्मों के लेप लगते हैं, 8 कर्मों के बंधन पड़ते हैं। आत्मा भारी होती है, फिर आत्मा को डूबना पड़ता है। डूबना एक तो पानी का, पानी में डूबना है, वो तो द्रव्य का डूबना है। जो भाव का डूबना है, त्रियंश गति में जाना, नरक गति में जाना। कहते वहां से कोई, जहाँ की जेलों से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन कर्मों की जेल से किसी को छुड़ाया नहीं जा सकता। वहां तो जब सजा पूरी होगी तो वहां से मुक्ति होगी, लेकिन अच्छा स्थान तो तभी मिलेगा उसको यदि उसकी पुण्यवानी हुई। किसी जन्म में कोई ऐसा किया हुआ पुण्य हुआ तब तो उसको अच्छा स्थान मिलेगा, नहीं तो क्या है, एक पाप की सजा खत्म हुई, दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरा शुरू हो जाएगा। जैसे जिनके ऊपर ना अनेक केस हो जाते हैं, जहां पर एक से तो जमानत मिलती है, दूसरे के लिए उसको फिर क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ कर अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरे की जमानत तो हुई है क्योंकि गलत काम बहुत किया है, तीसरा उसके ऊपर वारंट निकल जाएगा, चौथे निकल जाएगा। ऐसे इस आत्मा ने जितने गलत काम किए होंगे और उनकी सजा तो समय समय पर इस आत्मा को भोगनी पड़ेगी। ऐसा अवसर ना आए, भगवान गुरुजन कहते हैं अपने जीवन में संयम लाओ। संयम का मतलब पाप से पीछे हटो, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो। बढ़ोगे तो इस आत्मा का कल्याण है, अन्यथा संसार में जीव तो अनादि काल से भटक रहा है, कैसे छुटकारा होगा। तो ये रास्ता आश्रव कैसे कर्म आते हैं, इन 18 पापों का सेवन करने से, इनका सेवन करने से पाप अशुभ कर्म का आगमन होता है। 9 प्रकार के पुण्यों को करने से आत्मा के अंदर पुण्य प्रकृति का आगमन होता है। पुण्य प्रकृति सुख का कारण, भौतिक सुखों का कारण है, और पाप प्रकृति दुखों का कारण है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, इन प्रपंचों से अपने आप को मुक्त करना है। तो जैसा आगे आएगा कल फिर समय आने पर सुनाने का